सब पावन सुनो मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगल मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगल। बैठिए। अहिंसा संजमो तवो दिवाहितं नमस्ते जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुत की आराधना के इन पावन पलों में पधारे हुए जन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनको परमात्मा की वाणी को सुनने का एवं पढ़ने का और मुझे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अपनी इस पुण्यवाणी को सराहते हुए, अपने इस भाग्य को नमन करते हुए हम आज 29वें अध्ययन में प्रवेश करेंगे। आज 29वां अध्ययन है और प्रयास रहेगा कि जितने सूत्र हो जाएं उतने ही अच्छी बात है, क्योंकि बीच में एक दिन गैप आ गया था तो मैंने संयुक्त पराक्रम का 2 दिन रखा हुआ था, लेकिन अब दिन कम रह गए हैं और अध्ययन ज़्यादा रह गया। तो सोचा कि चलो आज के दिन में, आज का दिन पूरा संयुक्त पराक्रम का देते हैं। जितना भी होगा, जैसे भी होगा, करने का प्रयास रहेगा। तो 29वां अध्ययन संयुक्त पराक्रम। हम मूल वाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की हम सभी शरणा ग्रहण करते हैं। वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि। सूयं में आवसं तेनं भगवया एव मखायम्, इह खलु समत्तपरकं मे नामं अध्ययने समनेनं भगवया महावीरेणं काश्वेनं पवेय्ये। जम सम्मम सदहिता पति इत्ता रोय इत्ता फास इत्ता पाल इत्ता तिर इत्ता किट इत्ता सुह इत्ता अनह इत्ता अनाय अनुपाल इत्ता बहवे जीवे सिद्धन्ति
बुझन्ति मुचन्ति परिनिवयन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति। तत्सनम् अयमर्थे एवमाहिज्यये तञ्जः संवेगे निवेगे धम्मश्रद्धा गुरुसाहम्ये सुसुसनया आलोयना निंदनया गर्हणया सामाइये चौवीसठये वंदने परिकम्बने कौसद्ये पचक्षाने थवथुई मंगले काल पड़ी लहणया पाय चित्त करणे खमा वणया सज्जाए वायनया पड़ी कुछनया पड़ी यटनया अणुपेह धमकः सुयस आराहणया एगमन सन्निवेशनया संजमे तवे वोदाने सुहसाए अपरिबद्धया विविक्त सैनासन सेवनया विनियट्टनया संभोग पचखाने उवहिये पचखाने आहार पचखाने कसाय पचखाने जोड़ पचखाने शरीर पचखाने सहाय पचखाने भट पचखाने सद्भाव पचखाने पड़ी रूपनया वेया बच्चे सब गुण संपन्नया वीर रागया खंति मुक्ति मध्यवे अजवे भाव सच्चे कर्ण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्या वयगुत्या काय गुत्या मन समाधारणया वय समाधारणया काय समाधारणया नाम संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया सो इंद्रिय निग्रहे चक्षुन्द्रिय निग्रहे घ्राणेन्द्रिय निग्रहे जिभेन्द्रिय निग्रहे फासेन्द्रिय निग्रहे कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पेज दोष समीक्षा दंसन विजय शैलेसी कम्मया संवेगेन भन्ते जीवे किं जनिये संवेगेनम अनुत्तरम धम्म श्रद्धम जनिये अनुत्तराय धम्म श्रद्धाय संवेगम हवमागच्छय अनंतानुबंधी कोहमान माया लोहे खवेयि नवम च कम्मम न बंधयि तपच्च इयं च मिच्छत्त विसोहिं कामन दंसनाराहाय भवै दंसन विसोहिये येनं विशुद्धाय अच्छे गये जीवितेनेव भव गहनेनं सिद्धयै विसोहिये येनं विशुद्धाय तच्चं पुनो भव गहनं नायकमहि निव्य एनं भन्ते जीवे किं जनियै निव्य एनं दिव्यमानुसते रिच्येषु कामभोगेषु निव्ययं हवमागच्छय सर्वविषयेषु विरज्यै सर्वविषयेषु विरज्यमाने आरंभ परिग्रह परित्रायं करे आरंभ परिग्रह परित्रायं करे माने संसारमग्गं वच्छिन्दै सिद्धिमग्गं परिवन्ने यह वै धम्म श्रद्धायनं भन्ते जीवे किं जनियै धम्म श्रद्धायनं साया सौख्येषु रज्यमाने विरजय अगार धम्मं चनं चयै अनगार्येनं जीवे शरीरमानसानं दुःखानं क्षयन भेयन संजोगा इनं वच्छेयं करे अब्बा बाहं च सुहं निवत्तेयि गुरु साहम्ये सुसुन्नयायनं भन्ते जीवे किं जनिये गुरु साहम्ये सुसुन्नयायनं विनये परिवृत्तिं जनियै विनय परिवन्ने यनं जीवे अनच्चा सायनशीले नेर इये तिरिक्ष जोनिये मानस देव दुग्गई ओ निरुंभई वन्य संजलन भक्ति बहुमानयाय मानस देव सो गयो निबंधई सिद्धिं सो गईं च विसोहेई पसत्थायं चनं विनय मूलाहिं सब कज्जायं साहेई अन्य बहवे जीवे विनय इत्ता भवई आलोयनायनं भवति जीवे किं जनिये आलोयनायनं माया नियानमिच्छा दंसन सल्लानं मुखमग्गवैघ्राणम् अनंत संसारबद्धनानं उद्धरणं करे उज्जुभावं च जनिये उज्जुभाव परिवन्ने येनं जीवे अमायि इत्थिवेन पुंसगवेयं च न बन्धये भोगवतं च न निचरेहि निंदनयायनं भन्ते जीवे किं जनियै निंदनयायनं पच्छानुतावं जनियै पच्छानुतावेन विरज्यमाने करणगुणसिद्धिं परिवच्चयै करणगुणसिद्धि परिवन्ने य अनगारे मोहनित्यं कम्मम् उभायि गर्हणयायनं भन्ते जीवे किं जनियै गर्हणयायनं अपुरक्कारं जनियै अपुरक्कारगैनं जीवे अपसत्थे हिंतो जोगे हिंतो नियते पसत्थे अपरिवज्जये पसत्थ जोग परिवन्ने यानम अनगारे अनंतघाय पज्जवे खवेयि समायनं भन्ते जीवे किं जनियै समायनं सावज्ज जोग विरहिं विनयि जनियै
24 एनं भन्ते जीवे किं जनियै 24 एनं दंसन विसोहि जनियै वंद एनं भन्ते जीवे किं जनियै वंद एनं निया गोयं कम्मं खवेयि उच्चा गोयं कम्मं निबन्धयि सोहगं चन अपरिभयं न आनाफलं निवत्ते ताहेन भावं चनं जनयै पडिकम्नेनं भन्ते जीवे किं जनियै पडिकम्नेनं वै छिद्दानि पिहे वै छिद्दे पूर्णजीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते अट्ठसु पवेन मायासु उव उत्ते अपुहुत्ते सुपनिहिये तिहरै काउसज्ञेनं भन्ते जीवे किं जनियै काउसज्ञेनं तिये पडुपन्नं पायचित्तं विसोहे विशुद्ध पायचित्ते जीवे निव्वे हिये आहरे भरुप भारवाहे पसत्थ झाणो वगै सुहम सुहेनं विहरै पचक्खानेनं भन्ते जीवे किं जनियै पचक्खानेनं आसव दारायं निरुम्भै थव थुई मंगलेनं भन्ते जीवे किं जनियै थव थुई मंगलेनं नान दंसन चरित गोहिलाभं जनियै नान दंसन चरित गोहिलाभ संपन्ने यनं जीवे अंतक्रियं कप्प विमानो ववत्त्यं आराहनं आराहेयि काल पड़ी लहने आय नम भन्ते जीवे किं जनियै काल पड़ी लहने आय नम नाना वर्णिचम कम्मं खवेहि पाय चित्त करने नम भन्ते जीवे किं जनियै पाय चित्त करने नम पाव कम्म विसोहिं जनियै निर्इयारे यावि भवै सम्मं च नम पाय चित्तं परिवज्जमाने मग्गं च मग्गफलं च विसोहे आयारं च आयारफलं च आराहे खमा वैणयाय नम भन्ते जीवे किं जनियै खमा वनयाय नम पल्हायन भावं जनियै पल्हायन भावं मुवगय सव्वपान भूय जीव सत्तेषु मित्ति भाव मुपायि मित्ति भाव मुवगय यावि जीवे भाव विसोहि काओन निभय भवै सज्जायनं भन्ते जीवे किं जनियै सज्जायनं नानावर्णिजं खम्मं खवेहि वायनयायनं भन्ते जीवे किं जनियै वायनयायनं निचरं जनियै सुयस् अनुसज्जनयाय अनासायनाय वट्टये सुयस् अनुसज्जनयाय अनासायनाय वट्टमाने तीर्थधम्मम् अवलम्बये तीर्थधम्मम् अवलम्बमाने महानिचरे महापज्जवसने भवै पड़ी पुछने आयनम भन्ते जीवे किं जनियै पड़ी पुछने आयनम सुत्तथ तदुभयायं विसोहे कंखा मोहनित्यं कम्मं वछिन्दये पर्यटने आयनम भन्ते जीवे किं जनियै पर्यटने आयनम वञ्जनाय जनियै वञ्जनलब्धं च उपायै अनुप्यहायनं भन्ते जीवे किं जनियै अनुप्यहायनं आवय बचाओ सत्यकम्मप गड़ियो धनिये बंधन बद्धाओ सिढ़ील बंधन बद्धाओ पकड़े दीह का लच्छियाओ हस का लच्छियाओ पकड़े तिग्वानुभावाओ मंदानुभावाओ पकड़े बहु पय सगाओ अप पय सगाओ पकड़े आवंचनम कम्मम सीय बंधय सीयनो बंधय आसाया वेय नित्यम चरणम कम्मम नो भुज्जो उवनिचिनाई आनाहीयं चरणम अनवदग्गम दीहमद्धं चावरन्तं संसारकन्तारं क्षिप्पामेव विवयि धम्मकाहायनं भन्ते जीवे किं जनियै धम्मकाहायनं निज्जरं जनियै धम्मकाहायनं पव्यनं पभावेनं जीवे आगमिसस्स भद्दत्ताय कम्मं निबन्धयि सुयस्य आहरण्यायनं भन्ते जीवे किं जनियै सुयस्य आहरण्यायनं अन्नानं खवेन संक्लिश्यति एकगमन सन्निवेशनयायनं भन्ते जीवे किं जनियै एकगमन सन्निवेशनयायनं चित्त निरोधं करेहि संयमेन भन्ते जीवे किं जनियै संयमेनम् अनन्हयत्तं जनियै तवेन भन्ते जीवे किं जनियै तवेन वोदानं जनियै वोदानेन भन्ते जीवे किं जनियै वोदानेन अक्रियं जनियै अक्रियाय भविता तव पच्छा सिद्धै बुद्धै मुच्चै परिनिव्वायै सब दुःखान्मन्तं करेहि सुहसायनं भन्ते जीवे किं जनियै सुहसायनम् अनसूयत्तं जनियै अनसूयायनं जीवे अनुकम्पय अनुभट्टे विगयसोहे चरितमोहनित्यं कम्मं भवेहि अपरिबद्धयाय
नम भन्ते जीवे किं जनियै अपरिबद्धयाय नम निसंगतं जनियै निसंगतेनं जीवे एगे एगंत चित्ते तियाय रावय असज्जमाने अपरिबद्धया विविहरै विवित्त सेना सेनायनं भन्ते जीवे किं जनियै विवित्त सेना सेनायनं चरित्तगुत्तिं जनियै चरित्तगुत्तेयनं जीवे विवित्ताहारे दृढचरित्ते एगंतरय मुख भाव परिवन्नेय अठविह कम्मगंठिं निज्जरै विनियत्तयनयायनं भन्ते जीवे किं जनियै विनियत्तयानयायनं पावकम्मम् अकर्णयाय अभुट्ठै पूर्वबद्धानय निज्जरनयायनं नियत्तै तौ पच्छा चाउरन्तं संसारकन्तारं विई वयै संभोगपचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै संभोगपचखानेनम् आलम्बनयायं खवै निरालम्बनस्य आय यठ्ठिया जोगा भवन्ति शयनं लाभेनं संतुष्टै परलाभ नो आशा एयि परलाभम नो तक्केयि नो पीहेयि नो पथ्येयि नो अभिलषेयि परलाभम अनस्यायमाणम् अत्तक्केमाणे अपीह्यमाणे अपथ्यमाणे अनभिलषमाणे दुच्चं सुहसेजम् उवसंपजित्तानं विहरै उवहि पचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै उवहि पचखानेनं अपलिमन्थं जनियै निरुवहीयनं जीवे निकंखी उवहि मंतरेण यन संक्लिश्यै आहार पचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै आहार पचखानेनं जीव्या संसप्प ओगम वछिन्दै जीव्या संसप्प ओगम वछिन्दिता जीवे आहार मंतरेणं न संक्लिश्यै कषाय पचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै कषाय पचखानेनं वीयराग भावं जनियै वीयराग भाव परिवन्नेवि यनं जीवे संसुह दुःखे भवै जोगपचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै जोगपचखानेनं अजोगितं जनियै अजोगिनं जीवे नवं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निचरै शरीर पचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै शरीर पचखानेनं सिद्धायै सय गुणकीर्तनं निवत्ते सिद्धायै सय गुण संपन्नेयनं जीवे लोगगमुवगै परमसुहि भवै सहाय पचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै सहाय पचखानेनं एगी भावं जनियै एगी भाव भूये वियनं जीवे एगत्तं भावेमाने अपसद्धे अपझंझे अपकलहे अपकसाय अपतुमं तुमे संजम बहुले संवर बहुले समाहिय यावि भवै भत्तपचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै भत्तपचखानेनं अनेगायं भवशयायं निरुम्भै सद्भावपचखानेनं भन्ते जीवे किं जनियै सद्भावपचखानेनं अनियट्टिं जनियै अनियट्टि परिवन्ने य अनगारे चत्तारे केवली कम्मंसे खवे तंजः वेयनिजम् आवयम् नामं गोयम तो पच्छा सिद्धै बुद्धै मुच्चै परिनिवायै सब दुखानमन्तं करै परिरोगियायनं भन्ते जीवे किं जनियै परिरोगियायनं लाभनियं जनियै लघु भूयेनं जीवे अपमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विशुद्धपसमत्ते सत्त समी इसमत्ते सब पाण भूय जीव सत्तेषु विशस्य निज्जरुवे अपरिलेहे जि इंद्रिये व्यूल तव समीये सम्मन्ना गए यावि भवै वे आवच्चेनं भन्ते जीवे किं जनियै वे आवच्चेनं तीर्थयरणा मगुत्तं कम्मं निबन्धै सर्वगुण संपन्नयायनं भन्ते जीवे किं जनियै सर्वगुण संपन्नयायनं अपुनरावृत्तिं जनियै अपुनरावृत्तिं पत्तयनं जीवे शारीर मानसानं दुःखानं नो भागी भवै वीयरागयायनं भन्ते जीवे किं जनियै वीयरागयाय नेहानुबन्धनानि तनहानुबन्धनानि य वोच्छिन्दै मनुन्ना मनुन्नेषु सद्फरिषु रूपरसगन्धेषु चैव विरच्यै खन्त्येनं भन्ते जीवे किं जनियै खन्त्येनं परिसहजिनै मुत्येनं भन्ते जीवे किं जनियै मुत्येनं अकिञ्चनं जनियै अकिञ्चनय जीवे अथ लोलानं पुरिस्यनानं अपत्थनिचे भवै अजवस्यायनं भन्ते जीवे किं जनियै अजवस्यायनं काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं अविसंवाययनं जनियै अविसंवाययन संपन्नयायनं जीवे धम्मस् आराहय भवै मद्दव्यायनं भन्ते जीवे किं जनियै मद्दव्यायनं अनुस्यत्तं जनियै अनुस्यत्तेनं जीवे मियो मद्दव संपन्ने अठमये ठाणाहि
निठवेयी भाव सच्चेनम भन्ते जीवे किंजनीय भाव सच्चेनम भाव विसोहि जनीय भाव विसोहि वर्तमाने जीवे अरहंतपण तस्य धम्मस आरणय अवठियै अरहंतपण तस्य धम्मस आरणय अवठित्था परलोक धम्मस आराय भवै कर्ण सच्चेनम भन्ते जीवे किं जनीय कर्ण सच्चेनम कर्ण सत्यम जनीय कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जहाँ वै तहा कार्या विभवै जोग सच्चेनम भन्ते जीवे किं जनीय जोग सच्चेनम जोगम विसोहै मन गुत्तयायनम भन्ते जीवे किं जनीय मन गुत्तयायनम जीवे एकगम जनीय एकग चित्तेनम जीवे मन गुत्ते संजमराहाय भवै वै गुत्तयायनम भन्ते जीवे किं जनीय वै गुत्तयायनम निव्यारत्तम जनीय निव्यायारे नम जीवे वैगुत्ते अझप जोग साहण जुत्ते या विहरै काय गुत्ते आयनम भन्ते जीवे किं जनीय काय गुत्ते आयनम संवरम जनीय संवरेणम काय गुत्ते पुणोपावा सब निरोहम करेहि मन समाहारण्यायनम भन्ते जीवे किं जनीय मन समाहारण्यायनम एकगम जनीयिता नाणपज्जवे जनीयिता समत्तम विसोहै मिच्छत्तम च निचरेहि वै समाहारण्यायनम भन्ते जीवे किं जनीय वै समाहारण्यायनम वै सहारण दंसन पज्जवे विसोहै वै सहारण दंसन पज्जवे विसोहिता सुलह बोहियत्तम निवत्ते दुल्लह बोहियत्तम निचरेहि काय समाहारण्यायनम भन्ते जीवे किं जनीय काय समाहारण्यायनम चरित्तपज्जवे विसोहै चरित्तपज्जवे विसोहिता अहखाय चरित्तम विसोहिता चत्तारि केवली कम्मन से खवे तो पच्छा सिद्धै बुद्धै मुच्चै परिनिव्वायै सब दुखान्मत्तं करे नान संपन्नयायनम भन्ते जीवे किं जनीय नान संपन्नयायनम जीवे सब भावाहि गमम जनीय नान संपन्नेनम जीवे चाउरन्ते संसार कंतारे न विनश्यति जहाँ सोई ससुत्ता पड़ियावे न विनश्यति तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विनश्यति नान विनय तव चरित्र जोगे संपा उनय स समय पर समय विसारय य असंघाय नित्य भवै दंसन संपन्नयायनम भन्ते जीवे किं जनीय दंसन संपन्नयायनम भवमिच्छत् क्षेयनम करैः परम न विज्ञायै परम अविज्ञायनम अविज्ञाय माने अनुत्तरेणम नान दंसनेनम अप्पानम संजोय माने सम्मम भावे माने विहरहि चरित्र संपन्नयायनम भन्ते जीवे किं जनीय चरित्र संपन्नयायनम सेलेसि भावम जनीय सेलेसि परिवन्ने य अनगारे चत्तारि केवली कम्मन से खवै तव पच्छा से जय बुझै मुच्चै परिनिव्वायै सब दुखान्मत्तं करैः सो इंद्रिय निग्रहेण भन्ते जीवे किं जनीय सो इंद्रिय निग्रहेण मनुन्ना मनुन्नेषु सत्येषु रागदोष निग्रहं जनीय तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि चक्षिन्द्रिय निग्रहेण भन्ते जीवे किं जनीय चक्षिन्द्रिय निग्रहेण मनुन्ना मनुन्नेषु रूपेषु रागदोष निग्रहं जनीय तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि घाणेन्द्रिय निग्रहेण बन्ते जीवे किं जनीय घाणेन्द्रिय निग्रहेण मनुन्ना मनुन्नेषु गन्धेषु रागदोष निग्रहं जनीय तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि जिवेन्द्रिय निग्रहेण भन्ते जीवे किं जनीय जिवेन्द्रिय निग्रहेण मनुन्ना मनुन्नेषु रसेषु रागदोष निग्रहं जनीय तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि फासेन्द्रिय निग्रहेण भन्ते जीवे किं जनीय फासेन्द्रिय निग्रहेण मनुन्ना मनुन्नेषु फासेषु रागदोष निग्रहं जनीय तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि कोह विजयेन भन्ते जीवे किं जनीय कोह विजयेन भन्तिं जनैः कोह वे अनित्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि मान विजयेन भन्ते जीवे किं जनीय मान विजयेन मद्दवं जनीय मान वे अनित्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि माया विजयेन भन्ते जीवे किं जनीय माया विजयेन अज्जवं जनीय माया वे अनित्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि लोभ विजयेन भन्ते जीवे किं जनीय लोभ विजयेन संतोषं जनीय लोभ वे अनित्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरेहि
पिज्ज दोषमिच्छा दंसन विच एनम हंते जीव किम जनिये पिज्ज दोषमिच्छा दंसन विच एनम नाना दंसन चरिताराहणयाय अभुठे अठ विहस कम्मस कम्म गंठि विमोयनयाय तपढ़मयाय जहान पुविये अठ विष विहम मोहनिजम कम्मम उघाई पंचविहम नानावर्णिजम नवविहम दंसनावर्णिजम पंचविहम अंतरायम ए तिन्निवि कम्मन से जुगवं खवे तौ पच्छा अनुत्तरम कसिनम परिपुन्नम निरावरणम वितिमिरम विशुद्धम लोगालोगपभावम केवल वर्णान दंसनम समुपाडे जाव सजोगी भवै ताव एया वह्यम कम्मम निबंधै सुहफरिसम दुसमय ठीयम तम जहाँ पढ़म समय बद्धम विईयमसय वेईयम तय्य समय निज्जिन्नम तम बद्धम पुट्ठम उदीरियम वेईयम निज्जिन्नम सेयालेय अकम्मम यावी भवै आहा उयम पालयिता अंतो मुहूर्तधाव शेषाय जोग निरोहम करे माणे सुहम किरियम अपरिवायम सुखच्छाणम झायमाणे तपढ़मयाय मणजोगम निरुंभई वयजोगम निरुंभई कायजोगम निरुंभई आन पाणो निरोहम करे इसी पंचहस्सक्षरो चारण ठायणम अणगारे समुच्छिन्न क्रियम अनियत्ति सुखच्छाणम जियायमाणे वेयनिजम आयम नामं गौतम च ए चरिता चत्तारि कम्मन से जोगम खवे तौ ओराडियते कम्माय सब्बाहि विप जहनाहि विप जहिता उज्जु सेडिपत्ते अफुस्मान गई उद्धम एक समय एनम अविग्रहेणम तत्थ गंता सागरो वौते सिद्धै बुद्धै जाव अंतम करे एस खलो समत्त पर कम्मस अध्ययनस्य अट्ठे समनिनम भगवया महावीरेणम आहविये पन्नविये परुविये तंसिये उवतंसिये तीवेनि आलोयना पाठ श्रीयाग में तीवी है पन्नते कंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अत्याचार लाग्या हुई ते में आनो जम्बायधम वच्छामीलियम हिनखरम अचखरम कैहिनम विनयहीनम जोभिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठो परिछयम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए 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 न सजाइए तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। तो ये थी आत्मकल्याणी जिनवानी की पावन आराधना। भगवान जिस भाषा में बोले हैं, जिन शब्दों में बोले हैं, ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो शब्द भगवान ने आज से 2500 वर्ष पहले बोले थे, निर्वाण से पहले जो शब्द परमात्मा ने कहे थे, वही शब्द हमें एक बार पढ़ने को फिर मिल रहे हैं। वही शब्द जो परमात्मा ने फरमाए थे। अनंत सौभाग्य है हमारा। कहीं ना कहीं
परमात्मा की वाणी को संभालने में, संरक्षण में, उसकी सुरक्षा में हम कहीं ना कहीं गलतियां जरूर कर जाते हैं, लेकिन ये गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। और ये गलतियां तभी होती हैं जब हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारे भाव गिरे समय के अनुसार, तो जिन शासन में भी बहुत कमियां आई हैं, बहुत गिरावट आई है। तो आप ये समझ सकते हो कि गिरावट आई है तो कहाँ से आई है? वो हमारे भावों की वजह से आई है, कि भाव ही हमारे गिर गए तो जिन शासन बचेगा कैसे? जिन शासन अगर टिका है तो भावों की वजह से टिका हुआ है। हैं कई ऐसे जिनके भावों की वजह से, जो क्या है, जिन शासन के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, तो जाकर के जिन शासन चल रहा है, बचा हुआ है। उन सभी आचार्यों का बड़ा ही उपकार है हम पर, जिन्होंने जिन शासन को सुरक्षित रखने के लिए नई नई क्रांतियां की थी। और ये देखो, आगम जब लिखे गए थे, ये उस समय की बात है जब इस चीज़ को क्या किया जाता था, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध होता था। और उस समय के हिसाब से सबसे बड़ा पाप यही था कि आगमों को किस में लिखना, कागज़ों में लिखना, पत्रों में लिखना, इनमें लिखना सबसे बड़ा पाप था। और उस समय देवर्षि क्षमा श्रवण जी ने, उनसे भी पहले वाचना हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है, बहुत ही हम पे उपकार किया है कि उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसा आचार्य भूल सकता है तो आने वाले समय तो कहना ही क्या। तो उन्होंने उस वक्त क्रांति की थी, और ऐसी बात नहीं है कि उनका विरोध ना हुआ हो, जरूर हुआ होगा। और समय को देख करके उन्होंने उस वक्त लिख तो दिया आगम। फिर उसके बाद समय परिवर्तित हुआ, आगमों में भी फिर धीरे धीरे उसमें भी कमी आई है। समय के अनुसार सबने, कोई संभाल पाया, कोई नहीं संभाल पाया, कोई पत्र सड़ गए, कोई किसी ने उसको लूट लिया, किसी ने जला दिया, किसी ने जानबूझ के कुछ ना कुछ किया। तो हमारा आगम की जो संपदा थी सागर के समान थी, लेकिन अब ले दे करके बूंद के समान है हमारे पास। लेकिन इस बूंद में भी अथाह सागर भरा हुआ है। तो अपने को सौभाग्यशाली समझो कि हमें इतनी भी वाणी उपलब्ध है जिससे हमें क्या मिल सके, हमें मुक्ति का रास्ता मिल सके। तो 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम। सम्यक्त पराक्रम का अगर मोटा मोटा अर्थ लगाए तो क्या बनता है? हाँ, सही पराक्रम, सही परिश्रम, सही मेहनत, अच्छी मेहनत। तो ये क्या है? सम्यक्त पराक्रम। या दूसरा अर्थ निकालें इसका, जो आगम सम्मत है, जो आगमों में जैसे कहते हैं ना कि सूत्र का अर्थ निकालना, जो सूत्र का अनुवाद किया जाता है उसके अर्थ में अगर देखें तो सम्यक्त्व के लिए क्या करना? पराक्रम करना, सही के लिए दौड़ना, सही के लिए चलना, सही रास्ते पे आ जाना, ये क्या है? सम्यक्त पराक्रम। और देखिए, सही पराक्रम उपयोगी है या अनुपयोगी है, ये हमारे चिंतन से हमें पता चल जाता है कि हम सही पराक्रम कर रहे हैं या गलत पराक्रम कर रहे हैं। अरे आप अपनी ज़िंदगी को उठा करके देखिए, और देखिए मौत के वक्त व्यक्ति का जीवन का सारा चिट्ठा खुल जाता है। जब व्यक्ति को मौत आती है उस वक्त पता चलता है कि व्यक्ति कैसे जिया है।
उस वक्त पता चल जाता है कि उसने सम्यक्त पराक्रम किया या नहीं किया। अगर वो मृत्यु को सहज रूप से क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब वो जिंदा दिली से क्या किया है, उसने जीवन को जिया है। और अगर मृत्यु के वक्त रो रहा है, धो रहा है, चिल्ला रहा है ना, अपने आप को भी कोस रहा है, अपने कर्मों को भी कोस रहा है, तो इसका मतलब बोलो उसने सही पराक्रम नहीं किया है। इसका मतलब उसने कुकर्म बहुत किए हैं, अब अंतिम समय में उसको सारे याद आ रहे हैं। तो सम्यक्त पराक्रम, सही पराक्रम हमें करना चाहिए। तो परमात्मा की इस वाणी को समझते हैं। 4 लाइनें हैं, फिर समझते हैं। सम्यक्त्व के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने है दिए, जिनकी चाहत मुक्ति के अनुसार उनके वे जिए। सम्यक्त्व के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने है दिए, जिनकी चाहत मुक्ति के अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध है आत्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। सम्यक्त्व के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने है दिए। परमात्मा ने मुक्ति के सूत्र दिए हैं इस अध्ययन में, और ऐसे सूत्र हैं जिनसे मुक्ति क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसे सूत्र दिए हैं जो हमें जन्म मरण से मुक्त कर दे, ऐसे सूत्र दिए हैं। और ये जो सूत्र दिए हैं ना, इस सूत्र में जो भी बातें कही गई हैं उस पर पराक्रम वही कर सकता है जो क्या है, भव्य जीव है। जिनको मुक्ति की अभिलाषा है वही क्या कर सकते हैं, वही इसमें पराक्रम कर सकते हैं। और जो इसमें पराक्रम करते हैं वो प्रबुद्ध आत्मा होती है। क्या कहा, वही प्रबुद्ध आत्मा, वही वीर्य आत्मा, वही ज्ञान आत्मा, वही दंशन आत्मा, वही चारित्र आत्मा जो इनमें पराक्रम करता है। और देखिए इसके अंदर परमात्मा ने जो सूत्र दिए हैं वो सब सिर्फ सूत्र ही नहीं है, नगीने हैं। नगीने क्या कहते हैं इसको, नगीने, जो परमात्मा ने हमें दिए हैं। बड़े महंगे होते हैं ऐसे सूत्र। देखो कमाल है, अगर कहीं पे अगर सफलता पानी हो तो कुछ सूत्र दिए जाते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ से वो सूत्र लेने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है ना, पेमेंट करनी पड़ती है, जाकर के पैसे देने पड़ते हैं, हॉल में जाकर के बैठना पड़ता है, 1 घंटे का स्पीच सुनना पड़ता है, तब जाकर के वो उनमें से पल्ले कुछ पड़े या ना पड़े, लेकिन पैसे तो दे चुके हैं। लेकिन परमात्मा हमारा तो फ्री में बांट रहा है, और आप हो कि क्या नहीं करते, ग्रहण ही नहीं करते, लेते ही नहीं हो। वहाँ पे पैसे दे करके ले रहे हो और पल्ले पड़े या ना पड़े उसका कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ पल्ले पड़ने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं करते, लेते ही नहीं। तो इससे ज़्यादा हमारी मूर्खता, हमारी नादानी हो ही नहीं सकती। तो इसकी आराधना करने से व्यक्ति क्या होता है, मुक्ति में चला जाता है। तो आज जो अध्ययन है तो सिद्धांत के विषय में। जिसको सिद्धांत प्रिय है वो तो भैया बड़े ही ध्यान से सुनेगा, और जिसको कथा कहानियाँ ही सुननी होती है वो क्या कर लेना, आज थोड़े लटके झटके मार लेना, है ना, क्योंकि सिद्धांत जल्दी से घुसते नहीं है अंदर।
है ना, उसके प्रति रुचि आती। बल्कि जो जिनका रस होता है ना, जो भव्य जीव होते हैं, जिनको मुक्ति की अभिलाषा होती है, उनके लिए तो ये नगीने हैं। लेकिन जिनको रस ही नहीं है, उनके लिए क्या है? बकवास है। क्या है? बकवास। बकवास समझते हो ना? कहाँ आके बैठा दिया यार, क्या सुनाए जा रहे हैं, पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, और ये क्या करे जा रहे हैं, पता नहीं कौन से लोग की बातें करे जा रहे हैं। तो इसलिए समझ आए या ना आए, फिर भी कुछ तो समझ आएगा। तो समझिएगा, गीत के माध्यम से समझ लेते ताकि नींद आपको ना आए। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। तो शुरुआत किया है संवेग से। पूछते हैं कि भंते संवेग से क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर दिया है, श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय को क्षय करके कर्म बंध नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जो संवेग है, संवेग से व्यक्ति को धर्म श्रद्धा क्या होती है? धर्म श्रद्धा पैदा होती है। अब समझो इसको, सरल भाषा में समझो। संवेग का मतलब है उत्साह। क्या होना? उत्साह होना, रुचि होना, एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होना। किसके प्रति? मोक्ष के प्रति। जिसका मोक्ष के प्रति क्या है? रुचि है, वो क्या है? उसके भीतर संवेग जगता है। संवेग मतलब रुचि जग गई है अंदर, और जो वो संवेग जगा है उससे वो क्या होता है? उससे वो धर्म श्रद्धा के द्वारा सजता है, धर्म श्रद्धा उसके जीवन में उतर जाता है। और देखिए, जिसको मोक्ष के प्रति रुचि हो गई है, वो व्यक्ति अनंतानुबंधी कषाय से क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है? निर्लिप्त होता है। मतलब कषायों को खत्म करता चला जाता है। ये नहीं कि कषाय बढ़ते चले जाएं। अभी हमारे भीतर संवेग है ही नहीं। अगर संवेग हो तो कषाय हमारे भीतर हो ही नहीं सकते। खुद को आप टटोल सकते हो इस सूत्र के माध्यम से कि हमारे भीतर संवेग है या नहीं है। अगर देखो, मुक्ति के प्रति आपकी जिज्ञासा है तो कसायों को छोड़ना तो पड़ेगा, और कसायों को छोड़ोगे तभी मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर तुम कसाय ही नहीं छोड़ रहे, मुक्ति की अभिलाषा किए जा रहे हो, काम तुम संसार का किए जा रहे हो, तो बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी? मिलेगी नहीं मिल सकती। एक साथ दो काम नहीं हो सकते। या तो तुम मोक्ष का काम करो या तो संसार का काम करो। तो इसलिए अभी हमारे भीतर संवेग नहीं है। संवेग आ गया तो समझो फिर तो बेड़ा पार है। फिर अगर संवेग नहीं आया है तो निर्वेद भी नहीं आ सकता। निर्वेद क्या है? भव खेद जब जागृत होता, विषय भोग न रमता, आरंभ को तज देने से वह भवपथ का छिदन करता, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जब व्यक्ति के जीवन में संवेग जग गया तो उसको फिर निर्वेद जगता है। निर्वेद क्या है? निर्वेद का मतलब भव का खेद। क्या? भव का खेद जगना, कि मैं चारों गतियों में घूमे जा रहा हूँ, 84 लाख जीवा योनियों में भटके जा रहा हूँ, ना जाने कहाँ कहाँ मैं जन्म लेता हूँ, कहाँ कहाँ मरता हूँ, कैसे कैसे जीता हूँ, कैसे कैसे मरता हूँ, और ना जाने मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सुख भोगे हैं, कहाँ कहाँ दुख भोगे हैं इन कर्मों के कारण। और अब मुक्ति की क्या हो गई है? प्यास
प्यास जाग गई है। निर्वेद, भय और भव, ये दो शब्द याद रखना। भय के कारण से ही आप भव को खत्म कर सकते हो। अगर आपको 4 गतियों का भय है तो ही आप 4 गतियों को समाप्त कर सकते हो। और तुम्हारे को कोई भय ही नहीं है कि परलोक में क्या होना है क्या नहीं होना है, खाओ पियो मौज करो, तो फिर तो तुम क्या करोगे? फिर तुम धर्म नहीं करोगे, फिर तुम क्या रहोगे? फिर तुम भाव को बढ़ाने वाले कार्य ही करते रहोगे। तो जिसको भय पैदा हो गया है किनसे? 4 गतियों से, अपने 8 कर्मों से, वो क्या हो जाएगा जी? वो निर्वेदी हो जाएगा। उसको विषय की आसक्ति नहीं होती है, विषय के प्रति उसकी विरक्ति हो जाती है। निर्वेद, वेद कहते हैं किसको? लिंग को। जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, है ना। जो ऑपोजिट सेक्स है उसके प्रति आकर्षण होना, उसके प्रति क्या होना? एक अटैचमेंट होना, उसके प्रति जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं वेद। और अगर उनसे विरक्ति हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? निर्वेद। अभी हमारे भीतर भी निर्वेद नहीं है, कहीं ना कहीं विकार है। अगर कोई कहते हैं ना कि विकार नहीं है, अरे भैया अगर विकार ना हो तो फिर तो तुम वीतराग परमात्मा हो। विकार है तभी तुम यहाँ हो, चाहे इसमें कोई भी हो। ये है कि हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। आप प्रयत्न नहीं करते, हम प्रयत्न करते हैं। किसको? विकार को शांत करने की, विकार को खत्म करने की। तो निर्वेद यानी विकार को जो खत्म कर देता है, जिसको विषय आसक्ति के प्रति क्या है? अभी इच्छा है कि कहीं ना कहीं से विषय मिल ही जाए, वो व्यक्ति फिर मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और देखिए ये जो 2 हैं, संवेग और निर्वेद, इन्हीं से पूरा नींव खड़ा है। धर्म का जो नींव है वो इन्हीं से खड़ा है। इन्हीं के ऊपर धर्म का जो महल है इसी पे खड़ा है। अगर ये 2 हैं आपके जीवन में तो आप धर्म का कोई सा भी सूत्र पकड़ लो, आपको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। पक्की बात है, मिलनी ही मिलनी है। अगर आपको इच्छा मोक्ष की है और विषयों के प्रति विरक्ति है तो आप फिर पाप करोगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे संवेग और निर्वेद, इन 2 बातों को पकड़ लो। बाकी जितने सूत्र हैं वो इसके बाद अपने आप ही, कोई से भी सूत्र पकड़ो आपको मोक्ष तक पहुँचा ही देगा। तो फिर अगला जो सूत्र बताया है धर्म श्रद्धा, कि धर्म श्रद्धा से बनते क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं धर्म की श्रद्धा से तज देता साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता संयोग वियोग से मुक्ति। दुखों का उच्छेदन करके निराबाध सुख पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। अब आपके भीतर क्या हो चुकी है जी? विषय के प्रति विरक्ति हो चुकी है, तो वो व्यक्ति धर्म श्रद्धा करता है। धर्म श्रद्धा का मतलब ये है कि वो अनगारी बनता है, संसार को छोड़ देता है, साधु बन जाता है। धर्म की श्रद्धा से संयोग और वियोग से मुक्ति मिलती है। जो हमारा सुख और दुख है वो किससे है? अगर कुछ मिल जाए तो सुख मिलता है, अगर कुछ बिछुड़ जाए तो दुख होता है, बहुत होता है। तो इसलिए अगर किसी ने धर्म श्रद्धा कर लिया, अब खुद को टटोल लेना कि हम क्या धर्म श्रद्धा करते हैं। अगर धर्म श्रद्धा करते हैं तो क्या हमारे जीवन में संयोग और वियोग के प्रति क्या हुई है? संयोग और वियोग के प्रति विरक्ति हुई है। मतलब मिलने पर सुख होता है और ना मिलने पर दुख होता है, इससे हम निर्लिप्त हुए। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब हमारे भीतर धर्म श्रद्धा भी आई ही नहीं है। धर्म श्रद्धा आने का मतलब ये है कि संयोग और वियोग से मुक्त हो जाना। और साता सुख आसक्ति, जो कर्मों के प्रति, कर्मों के द्वारा जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा जो श्रावक हो या साधु हो, जो नहीं, बात तो श्रावक से हो रही है शुरू, है ना। जो श्रावक है वो क्या कर रहा है? पुण्य के द्वारा सुख भोग रहा है। उसके प्रति आसक्ति जो है उसकी, उस आसक्ति को त्याग करके वो फिर क्या बनता है?
अनगार बनता है कि मैंने जो पुण्य बांधे हैं उससे मैं सिर्फ संसार का कार्य ना करूं, मैं उससे सिर्फ अपने संसार के सुख भोग ना करूं, बल्कि मैं अपने लिए भी, अपनी आत्मा के लिए तो कुछ करूं। फिर वो क्या करता है, फिर वो धर्म श्रद्धा करता है। धर्म श्रद्धा करने के बाद वो क्या हो जाता है, अनगारी हो जाता है। एक बात यहाँ पे ये भी कहूँ कि हम अनगारी घर बार छोड़ करके हम चाहे साधु बन जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम घर तो छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन हम भक्तों को छोड़ नहीं पाते हैं, साधु नहीं छोड़ पाते हैं। अपने भक्तों के प्रति बड़ी ही आसक्ति होती, भक्तों के प्रति बड़े, मतलब भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा ना हो, लेकिन जितना भक्तों के प्रति संतों की श्रद्धा होती है। अरे भैया, ऐसी श्रद्धा अगर भगवान के प्रति हो जाए ना, सच कहता हूँ आज के समय में चौथे आरे के संत मौजूद हो जाएंगे, लेकिन संतों के भीतर भी अभी भी घर का मोह छूट गया, परिवार का मोह छूट गया, लेकिन अभी भक्तों का, अपने संप्रदाय का, इनका मोह बचा हुआ है। तो अभी वो सही धर्म श्रद्धा, हम भी धर्म श्रद्धा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे भीतर भी संयोग और वियोग, अगर भगत टूट जाए, छूट जाए तो दुख होता है। अरे हमारे भगत को तोड़ लिया उस संप्रदाय ने, कमाल कर दिया। फिर उसके बाद कोई मिल जाए, देखो कमाल है, तोड़ करके जोड़ने में बड़े खुश होते हैं कि हमारे संप्रदाय में बढ़ोतरी हो गई, श्रावक क्या हो गए, बढ़ गए, या साधु बढ़ गए, या श्राविका बढ़ गई, तब बड़े सुखी होते हैं। मतलब ये साधु के ऐसे भाव अगर हैं तो इसका मतलब अभी धर्म श्रद्धा उसके अंदर भी नहीं है। फिर आगे अगला सूत्र दिया है, गुरु साधर्मिक शुश्रूषा, है ना। साधर्मिक का मतलब क्या समझते हो आप, बोलो, हैं? हाँ देखो, लेकिन ये तो हमारे भीतर है ही नहीं। कहाँ है हमारे भीतर साधर्मिक सेवा? है कहीं? कहीं भी नहीं है। साधर्मिक का मतलब होता है जो एक बाप के बेटे हैं सारे, जो एक ही बाप को माने वो है साधर्मिक। एक ही धर्म को माने उसे कहते हैं साधर्मिक। लेकिन आज होता क्या है, आज ये होता है कि वो फलाने गज का है, वो फलाने गज का है, वो श्रवण संघ का है, वो तेरा पंथ का है, वो दिगंबर का है। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं, ये तो आप जानते ही हो, यहाँ तक कि ये भी नियम लागू कर दिए गए हैं कि श्रवण संघ में तो नहीं है, लेकिन और संघों में ऐसे कर दिए गए हैं कि अपनी परंपरा के, अपने संप्रदाय के परिवार का कोई भी लड़की हो या लड़का हो, दूसरे संप्रदाय में शादी नहीं करनी है। हाँ, अगर लड़की किसी और संप्रदाय की हो तो वो ले आनी है, लेकिन अपने संप्रदाय की लड़की नहीं देनी है। ये चलता है आजकल। मतलब ये संप्रदायवाद कहाँ रह गया हमारे संप्रदाय, सहधार्मिकता, है ना। कहते कि अगर हम श्रवण संघ से जुड़े हैं तो श्रवण संघ में ही जाएंगे, हम अगर उनसे जुड़े हैं तो हम उन्हीं में जाएंगे। ये हमारी साधर्मिकता है। ये साधर्मिकता नहीं है, बल्कि ये है सह सांप्रदायिकता। क्या है? सह सांप्रदायिकता। अरे कहाँ तो मिल करके रहना चाहिए, बल्कि हम क्या करते हैं, हम साधु ही एक दूसरे को बांटने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सह साधर्मिकता का मतलब यही होता है कि सारे कितने हैं, एक ही हैं। और जो महावीर को मानता है, क्योंकि महावीर के लिए कोई भी पराया नहीं है, परमात्मा के लिए कोई दुश्मन नहीं है, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुश्मन है। देखो, परमात्मा के एक भी दुश्मन नहीं और हमारे अनेक दुश्मन हैं, और खुद को कहते हैं हम महावीर के अनुयायी, और फिर फट्टे पे बैठ करके बोलते हैं बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। अरे ऊपर बैठा हुआ समक्ति देव भी सोचता होगा कि खाते तो महावीर के हैं, लेकिन काम कैसा करते हैं, महावीर के विरोध में करते हैं। अरे कभी परमात्मा ने किसी की निंदा नहीं की, परमात्मा ने कभी किसी की काट नहीं की। अरे उनके धर्म के, उनके ही तीर्थ में कई ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा तक की निंदा की, लेकिन परमात्मा ने कभी उनकी निंदा नहीं की। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम साधर्मिकता क्यों भूलते जा रहे हैं? साधर्मिकता नहीं भूलनी चाहिए हमें, कि हम क्या हैं, एक हैं। अगर आप दूसरों की निंदा करते हो, देखो
आप अगर किसी की दूसरे की निंदा करते हो तो इससे जिनशासन की कोई प्रभावना नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, हानि होती है, जिनशासन में कमी आती चली जाती है। तो इसलिए आपके लिए भी यही संदेश है और साधु संतों के लिए, साधु साध्वियों के लिए, सबके लिए यही संदेश है कि भैया क्या बन जाओ, सच्चे अनुयायी हो जाओ परमात्मा के। अगर सच्चे अनुयायी हो तो इसका मतलब तुम साधर्मिक हो, और अगर सच्चे अनुयायी नहीं हो तो सहज सांप्रदायिक हो, फिर तुम परमात्मा के शासन के हो ही नहीं सकते। तो गुरु साधर्मिक सेवा से वह विनय धर्म को पाता, भक्ति और बहुमान के द्वारा सदगति से जुड़ जाता। विनयशील बन करके प्राणी कार्य सिद्ध करा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। फिर अगला सूत्र है आलोचना। आलोचना हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं आलोचन करने से प्राणी भाव सल तज देता, कपट रहित हो जाने से वह रिजता को वर लेता। मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने दोष सभी प्रगटा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। आलोचना करते करते हमारी जिंदगी बीत गई। वो भी किसकी आलोचना? हाँ, बहुत अपने पापों का आलोचना हो रही है। अरे यहाँ दूसरों की आलोचना करते करते क्या हो गई, हमारी जिंदगी बीत गई है। अपनी तो आलोचना होती ही नहीं है। अगर अपनी आलोचना हो जाए ना तो फिर जो घर में लड़ाइयाँ होती है ना, वो लड़ाइयाँ हो ही ना, दूसरों के दोष ही हमें दिखाई देते हैं। और दूसरों के दोष जितने देखते चले जाओगे, परमात्मा कहते हैं कि तुम नरक में ही जाओगे, तुम्हारा स्थान नरक में ही है। और अगर तुमने अपनी कमियां देखनी शुरू कर दी तो तुम्हें मुक्ति में या स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अपनी आलोचना करो, दूसरों की आलोचना करने से बोलो कुछ नहीं मिलने वाला। और देखिए, दूसरों की कमियां वही देखता है, दूसरों की आलोचना वही करता है जिसके अंदर खुद सबसे ज़्यादा जिसके अंदर कमियां होती है, वही सबसे ज़्यादा निंदा करता है। तो अपने आप को समझना, अपने आप को देखना कि क्या मैं निंदा करता हूँ या निंदा करती हूँ। अगर निंदा और कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो समझो कि अभी मेरे अंदर बहुत बुराई है। फिर अगला जो सूत्र दिया परमात्मा ने, निंदना। दोष मुक्ति हित व्याकुल साधक आत्मनिंदना करता, पश्चाताप से ग्रंथि भेद कर क्षपक श्रेणी पर चढ़ता। दोष शुद्धि की प्यास जगा कर परम शांति को पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। देखिए, आलोचना में भावशल्य को त्याग देना। भावशल्य समझते हो? अभी जो आलोचना बताया इसमें आया भावशल्य। भावशल्य 3 प्रकार के होते हैं और आप जानते हो, माया संलेनम, ज्ञान संलेनम, मिच्छा दंशन संलेनम। और अगर इसको सही तरीके से समझ लो, एक शब्द में समझ लो कि भावों के कांटे को क्या कहते हैं? शल्य कहते हैं। भावों का कांटा कैसे होता है कि मैं उसको कैसे गिराऊं, मैं उसको कैसे नीचा दिखाऊं, कैसे मैं उससे अपनी बात छुपाऊं, मैं कैसे उसको उसके झूठ को या उसके सच को प्रगटा दूं जिससे वो क्या हो जाए, जिससे उसकी बेइज्जती हो जाए। कैसे, मतलब भावशल्य ये भी होता है कि किसी की प्रशंसा को सुन करके कुढ़ना, किसी के सम्मान को देख करके जलना। अरे आप जलो या ना जलो, यहाँ साधु संत बहुत जलते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, एक फ्री में एडवाइस दे देता हूँ, है ना। एक, जब भी आप कहीं जाओ ना किसी की साधु साध्वी के पास, तो कभी भी दूसरे साधु साध्वी की कभी भी प्रशंसा मत करना। मेरे साथ घटित हुई है, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ घटित हुई इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी, क्योंकि कई बार होता है संत बोलते और मेरे भगत और मेरे भाई क्या हाल, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो एकदम से वो अगर कह दे कि गुरु महाराज मैं फलानी जगह से आया, उनके दर्शन करके आया और उन्होंने मुझे भरसक बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो वो जो आशीर्वाद के लिए हाथ उठा होता है ना, तो हाथ एकदम से
पीछे हो जाते, जैसे पता नहीं अपवित्र होके आया है या कहीं गटर में गिर के आया है, कहाँ गिर के आया है, जो हाथ एकदम से पीछे हटा लेते। तो समझना चाहिए हमें कि हम भावशल्य में तो नहीं है, कहीं हमारे भीतर ऐसे भाव तो नहीं आ रहे। ये है आलोचना, कि अपने आप की आलोचना करना, अपने भावशल्य को देखना कि मेरे अंदर ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। फिर आते हैं निंदना। निंदना जो अभी हमने गीत सुना, इसमें कहा गया कि निंदा करनी है तो अपनी करो, दूसरों की निंदा नहीं करनी। तुमने किसी की निंदा कर दी, उसके बाद पश्चाताप आना चाहिए तुम्हारे भीतर कि मैंने दूसरे की निंदा क्यों की। और अगर आप प्रायश्चित या पश्चाताप तभी आता है जब व्यक्ति बोलो जब व्यक्ति निंदा करता है, ऐसे कोई प्रायश्चित या पश्चाताप थोड़ी ना आता है। और अगर आपने की है निंदा तो पश्चाताप करो, फिर उसके बाद प्रायश्चित आता है। तो पश्चाताप अगर नहीं आया है हमारे जीवन में तो सही में हम परमात्मा महावीर के अनुयायी कहलाने के लायक ही नहीं। खुद को धिक्कारो कि परमात्मा महावीर के अनुयायी हो, पुत्र हो, बेटे हो, बच्चे हो, हैं, उनके धर्म को पालने वाले हो, और तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की निंदा कर रहे हो। धिक्कार है तुझे। इस तरीके से खुद को धिक्कारना, ये है पश्चाताप। और फिर उसके बाद प्रायश्चित। फिर अगला जो सूत्र है वो ग्रहणा। ग्रहणा क्या है? आत्म ग्रहा करने से साधक आत्म अनादर पाता, अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ योगों में जाता, घाती कर्म की परिणति को इससे छीन करा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। अब देखिए आत्मग्रह क्या होता है? ग्रहणा ये है कि निंदा जब कर लिया है तो अपने दोषों को प्रकट भी करना, अपने गुरु के समक्ष, अपने बड़ों के समक्ष। एक बात और बोलूं, अपना जो पाप है उन्हीं के समक्ष प्रकट करना चाहिए जो उस बात को पचाने वाला हो। लेकिन जो सच्चा ग्रहा करता है उसको तो कोई लेना देना नहीं होता कि मैं किसके सामने ग्रहणा करूं, किसके सामने ना करूं। लेकिन फिर भी आज के समय की स्थिति के अनुसार ग्रहणा उन्हीं के समक्ष करनी चाहिए जो क्या हो, जो निर्ग्रंथ हो, जो गंभीर हो, बात को गहराई से जानने वाला हो, तो वो क्या है? ग्रहणा। फिर उससे सम्मान की कोई इच्छा नहीं रहती। कईयों की सम्मान की इच्छा होती है तो अपने दोष भी प्रकट नहीं करते हैं। अरे महात्मा गांधी जैसे ग्रहणा करने वाले कम होते हैं। अरे उन्होंने तो अपनी आत्मकथा में अपने सारे दोष बताए हैं कि मेरे अंदर, अगर आपने महात्मा गांधी की जीवन कथा पढ़ी हो तो उसमें वो अपने सारे दोष बताते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो ऐसी ग्रहणा हर कोई नहीं कर सकता है। अब 6 आवश्यक हैं, उनको संक्षेप में समझ लेते, 5 मिनट ले लूँ, है ना। कर्ता सामायिक साधन सावध्य योग से विरति, राग द्वेष को तज देने से शुभ योगों में परिणीति, कर्म निर्जरा करने के हित समता सर में नहा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। देखिए ये है हमारा समता सरोवर। सामायिक क्या है? समता सरोवर। सामायिक वही कर सकता है जो समता के सरोवर में नहाया होता है, जिसको राग द्वेष नहीं होता है। असली सामायिक वही है। सावध्य योग से वृत्ति। सावध्य योग समझते हो ना? योग मन वचन काया। जो इन 3 योगों से जो पाप हुए हैं उनको क्या कहते हैं? सावध्य योग। अगर हमारे मन से बुरे भाव निकले हों, हमारे जुबान से कठोर वचन कहे गए हों, हमारी काया से कोई जीव की हिंसा हुई हो, तो ये क्या है? ये सावध्य योग है। सावध्य योग से जो विरत हो जाते हैं, जो तीनों योगों को साध लेते हैं, जो तीनों योगों को शुभ कर लेते हैं, वही व्यक्ति असल में सच्चा सामायिक करता है। देखो अगर शुभ भाव होते हैं तो उससे पुण्यबंध होते हैं। अब ये मत समझ लेना कि परमात्मा ने तो 12.5 वर्ष सामायिक
की तो इसका मतलब उन्होंने शुभ कर्म बांधे। अरे उनकी ऐसी साधना होती है कि वो नए कर्म बांधते ही नहीं है, पुण्य तो बांधते नहीं है, बल्कि जो अशुभ कर्म है उनको निर्जरित करते चले जाते हैं। अरे पुण्य की तो उनके पास कोई कमी नहीं है कि और पुण्य बांधे। उनके पुण्य के सामने संसार का इतना सा पुण्य है, समझ रहे हो, संसार के जीवों का इतना सा पुण्य है तीर्थंकर के पुण्य के समक्ष। तो इसलिए वो पुण्य नहीं बांधते। हम जैसे लोग अगर हमारे शुभ योग हो जाए, परमात्मा कहते हैं कि भैया कम से कम शुभ योग ही बांध लो, अगर तुमने वो कर लिया तो भी तुम्हारी सच्ची समाई हो ही जाएगी। तो कम से कम नरक में जाने से अच्छा स्वर्ग तो मिले, कुछ बुरा करने से अच्छा किसी का अच्छा तो करो। फिर चतुर्विंशति स्तव मतलब 24 भगवानों की स्तुति, उनकी स्तुति करना, उनके गुणों की स्तुति करना, वो क्या है? चतुर्विंशति स्तव, 24 भगवानों की स्तुति करने से क्या लाभ मिलता है? तो कहते हैं अहो भाव से गुण संकीर्तन मिथ्या मोह भगाता, दर्शन की विशुद्धि होती संकित निर्मल पाता, हरता है दर्शन की बाधा, अरहत भक्ति जगा लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। अब वंदना क्या है? और देखो वंदना भी आप कमाल का करते हो, देख करके करते हो, किसको करना किसको। भाव भक्ति से गुरुओं का वंदन जो है करता, नीच गोत्र का क्षय करके वह उच्च बंद है करता, जग में लोक प्रिय बन करके भाग्योदय चमका लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। फिर वंदना करने से नीच गोत्र का जो बंध है वो क्षय हो जाता है, मतलब जो नीच गोत्र आपको मिलने वाला है उसको आप तोड़ देते हो, और वंदना भावपूर्वक हो तो आप उच्च गोत्र को बांध लेते हो, जैसे राजा श्रेणिक ने किया था। फिर कायसर्ग से पहले प्रतिक्रमण, अतिचार के सब छिद्रों को प्रतिक्रमण है ढकता, नव कर्मों का आना रुकता, सुध चरण में रमता, संयम में एक रस हो करके शांत समाधि पालो जीवन, धन्य बना लो जीवन। प्रतिक्रमण का मतलब है कि अतिक्रमण ना करना, या इसको सरल भाषा में समझो कि आप बीच भंवर में हो, वहाँ आप नाव में बैठे हो, उस नाव के अंदर जो छिद्र हैं उन छिद्रों को ढकना क्या है? प्रतिक्रमण है। मतलब वो जो कर्म रूपी जल अंदर भरे जा रहे हैं आपके उस नाव के भीतर, प्रतिक्रमण द्वारा उस छेद को बंद कर देना, ये है प्रतिक्रमण। मतलब अपने वर्तमान काल का और भूतकाल के कर्मों का क्या कर देना? निर्जरा कर देना, ये है प्रतिक्रमण। फिर कायसर्ग, अतिचारों की शुद्धि होती भारहीन हो रहता, छोड़ सभी चिंताओं को प्रशस्त ध्यान में रमता, सुखपूर्वक विचरण करता है, ममता देह छुड़ा लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। मतलब इसका यही है कि कायसर्ग का मतलब क्या है? कि काया का उत्सर्ग कर देना, काया का चिंता ही छोड़ देना, ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, वो क्या है? कायसर्ग। कि बाह्य चिंताओं को जो बोझ है, भार है, उसको त्याग देना, ये है कायसर्ग। अपने पापों को, अपने दोषों को निहारते रहना, और जो निहारते उस दोषों को बाहर निकाल करके फेंकते रहना, क्योंकि प्रतिक्रमण कर रहे हो, वो जो पानी भर गया है उसको भी तो फेंकना है, तो फिर कायसर्ग से उस पानी को निकाल करके फेंकना। फिर प्रत्याख्यान, पदार्थों की ममता छूटे शीतलीभूत हो रहता, अव्रत की क्रिया नहीं लगती व्रत नियम जब धरता, 10 विध प्रत्याख्यान को करके भावी दोष छुड़ा लो जीवन, धन्य बना लो जीवन। जो भी पाप लग चुके हैं, जो भी दोष लग चुके हैं, भावों में गंदगी आ चुकी है, विचारों में गंदगी घुस चुकी है, उन विचारों को निकालने के बाद, उन गंदगी को छोड़ने के बाद फिर प्रत्याख्यान कर लेना कि अब से और अभी से, इसी वक्त से मैं क्या नहीं करूँगा?
ऐसे भाव आने नहीं दूंगा, ऐसे भाव बिल्कुल भी उपजने नहीं दूंगा। ये है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान लेने के बाद व्यक्ति अगर दोबारा वो कर रहा है तो इसका मतलब ये सही प्रत्याख्यान नहीं हुआ है। तो ऐसे अनेक सूत्र हैं परमात्मा के। देखिए 28 अध्ययनों में जो कुछ भी कहा गया है वो इसके अंदर सार रूप में है, और जो इसके आगे कहा जाएगा वो भी इसी अध्ययन में समाहित है। अरे भैया, आप पूरा अध्ययन पढ़ो या ना पढ़ो, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो या ना पढ़ो, उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन को समस्त पराक्रम का अगर तुम पढ़ लो तो तुमने पूरा उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लिया, क्योंकि इसके अंदर पूरा सार निचोड़ दिया है। देखो क्या क्या बात है, परमात्मा जाते जाते भी सूत्र देते गए। और देखिए अपने तीर्थंकर काल में जो परमात्मा ने कहा है वो तो आपके समक्ष है ही है। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, स्थानांग सूत्र, नंदी सूत्र, न जाने क्या क्या सूत्र है, वो सारे आपके समक्ष मौजूद हैं। लेकिन एक यही सूत्र है जो अंतिम समय में परमात्मा ने फरमाया है। और अंतिम समय में जो भी व्यक्ति जो भी कुछ कहता है वो क्या कहता है, जिंदगी का निचोड़ निकाल करके देता है। और इस उत्तराध्ययन सूत्र को इसलिए मैं संपूर्ण कहता हूँ क्योंकि इस सूत्र के अंदर 32 आगम क्या है, 32 आगम समाहित है। अंतिम समय में परमात्मा ने सम्मरी दी है। क्या दी है? सम्मरी, सार। और इस सार को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर ये भाव होने चाहिए, हमारे अंदर संवेग जगना चाहिए, संवेग के बाद निर्वेद आना चाहिए। अगर ये दो आ गए तो ये जितने सूत्र हैं इसके अंदर वो हमारे जीवन में आने के बाद हमें मोक्ष तक पहुंचा ही देंगे। तो इस अध्ययन को आप स्वयं भी पढ़ना। वैसे 28 अध्ययनों के अंदर जो भी बात कही गई है वो भी इसके अंदर कही गई है ना। और सार रूप में जो भी बात, चाहे दर्शन की बात हो, ज्ञान की बात हो, चारित्र की बात हो, तप की बात हो, प्रत्याख्यान की बात हो, क्षमा की बात हो, प्रेम की बात हो, कोई भी बात हो, सारी बातें कही जा चुकी हैं। तो ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सार रूप में जितना समझ आया समय के अनुसार उतना समझाया। और अब मैं क्या हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ। क्योंकि अगर मौन नहीं हुआ तो आप क्या हो जाओगे, उदास हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप उदास हो जाओ, है ना। आप खुश तभी होते हो जब मैं मौन होता हूँ। और ये मैंने परमात्मा महावीर से ही सुना है, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया अगर इनको कल बुलाना है ना तो तू क्या हो जाया कर, चुप हो जाया कर। नहीं तो अगर तू ज़्यादा बोलता रहा तो ये तेरे को नहीं, घड़ी को देख रहे होंगे। तो इसलिए ओम शांति। आगा विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। भगवान महावीर स्वामी की आज का आइंदे स्वामी की दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्ग आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो जन नमो सब समनंगे सब पंच नमोकार शुभ पपनाश नमो मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंगो हरि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम मंगलम चतारी लोक तुम्हारी हिंता लोक तुम्हा सिद्धा लोक तुम्हा साहु लोक तुम्हा केली प्रणतो धम लोक तुम्हा चतारी शरणं पहुंचामि रिहते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केली प्रणतं धम्मं शरणं पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केली प्रणतो दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना आनंद करना।